आजकल छोटे छोटे बच्चों को नोबुलाइजर दिया जा रहा है, पंप स्टार्ट कर दिए गए हैं। ऐसा क्यों? क्वेश्चन मार्क। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आपने कभी सोचा है कि ये जो अस्थमे की प्रॉब्लम है, यानी कि जो बहुत सारे लोग इसके दमा भी बोल देते हैं, कई लोग इसको नजले की शिकायत भी बोल देते हैं, साइनस प्रॉब्लम बोल देते हैं, पोलिप बोल देते हैं, तो ये सारी चीजें होती ही एक ही है। ठीक है, ये हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, जिसको नॉर्मली नजला, अस्थमा, साइनस ये नहीं पता, तो जिनकी नाक बंद रहती है सारा दिन, कभी सोते टाइम बंद हो जाती है या कई बार दिन दिन में बंद रहती है, तो ये सारे सिम्टम उसी के ही होते हैं, यानी कि अस्थमा उसी को बोलते हैं। वो एक तरह से स्टार्टिंग होती है और धीरे धीरे करके ये बढ़ने लग जाती है। तो ये आजकल इतनी कॉमन क्यों हो गई है? किसी भी एज में देख लो, बच्चों में देख लो, टीन एज में देख लो, और जो ओल्ड एज वाले हैं उनमें तो हम मान भी सकते हैं कि चलो उनको प्रॉब्लम हो गई क्योंकि उनका खाना पीना है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी के। पर जो अभी बच्चा 2 साल का है उसको अस्थमे की प्रॉब्लम है, नोबुलाइजर ले रहा है, पंप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी तो पूरी लाइफ पड़ी है यार, तो उसका क्या होगा? तो ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ? जब भी हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया कि अस्थमे की प्रॉब्लम है, आप स्टार्ट कर दीजिए। तो वो कब तक इन चीजों पे डिपेंड रहेगा? पंप के सहारे वो रहेगा कि कहीं भी उसको ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है, बच्चा है, कुछ टाइम बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जब 9-10 साल का होगा तो आप उसको, क्या पता बाई चांसली बच्चा भूल जाए और अस्थमे की प्रॉब्लम उसको और बढ़ गई हो, तो उसके लिए तो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और उसके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस बीमारी को टेम्परेरी रिलीफ नहीं देना, क्योंकि आपके बच्चे की उम्र अभी बहुत कम है। ठीक है, तो रीजन तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं अस्थमा होने के, और शायद आपको पता भी होगा, और बहुत सारे लोग इसके लिए ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, होम्योपैथिक भी यूज की होगी, एलोपैथिक भी यूज कर रहे हैं, और बच्चों के लिए तो हम सारे सीरियस हो जाते हैं जल्दी, तो डॉक्टर जो कहता है हम करते रहते हैं, तो हम उसका सॉल्यूशन नहीं सोचते कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा या हम उसका नतीजा क्या होगा, कि क्या पूरी उम्र ये इन चीजों पे डिपेंड रह सकता है, टैबलेट्स पे, पंप्स पे डिपेंड रह सकता है, नोबलाइजर पे डिपेंड रह सकता है। ये हमारे सोचने के लिए टाइम ही नहीं होता हमारे पास, और हम सोच ही नहीं पाते, बस यही रहते हैं कि उस बच्चे को ठीक करना है, बच्चे को ठीक करना है, पर उससे बच्चा ठीक नहीं हो पाता। ये एक, जब तक तुम लेते रहोगे तब तक तुम्हारा काम चलता रहेगा, जबकि ये क्या करेगा, जो ब्रोंक्यूल्स है हमारे, उनको क्या करता है, डिस्टर्बेंस कर देता है। आपने देखा जिन्हें एनाटॉमी पढ़ी होगी, एक ट्री सा बना होता है, तो उसका डिस्टर्बेंस हो जाता है, पूरी तरह से वो हिल जाता है। ठीक है, वो प्रॉपर शेप में नहीं आता। तो इन कुछ होम रेमेडीज मैं आपको लेकर आई हूँ, जिनको आप फॉलो करोगे तो आपको जो अस्थमे की प्रॉब्लम है, मैं 100% तो नहीं कह सकती कि आपको झूठ बोलूंगी कि 100% ठीक हो जाएगी, पर ये जरूर गारंटी लेती हूँ कि आपकी 70 to 80% प्रॉब्लम जरूर सोल्व होगी, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, हर कोई उम्र का कर सकता है, पर मैं हर एज के हिसाब से थोड़ा अलग अलग बताऊंगी। ठीक है, उसको लेने का तरीका सबका अलग होगा। पर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते सबने सुने हैं, सबके घर में तुलसी होती है, हम चाय में डालकर भी पीते हैं, सर्दियों में खासकर हम तुलसी का यूज करते हैं। पर हमें तुलसी इस तरह से यूज नहीं करनी, क्योंकि अगर हम सीधे उसके पत्ते भी चबाते हैं तो क्या होता है, वो हमारे दांतों पे इफेक्ट डालती है। अगर ज्यादा मात्रा में हम तुलसी के पत्ते चबाते हैं, जो दांतों के ऊपर की कवरिंग होती है, जिसको इनेमल कवरिंग बोलते हैं, तो वो हटनी स्टार्ट हो जाती है और टूथ हमारे ब्लैक होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो तुलसी के पत्ते हैं, बच्चों के लिए बता रही हूँ, जो 2 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है उसके लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो आपको सिर्फ 2 तुलसी के पत्ते लेने हैं और उसको डायरेक्ट मुंह में डाल देना है। और बच्चे हैं, 2 साल का बच्चा है तो शायद ले भी ना, लगभग यही होता है, 90% बच्चा नहीं खा रहा है,
तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा दोनों पत्तों को कूट लेना है, ठीक है, और उसका हल्का सा इतना सा रस निकलेगा, उसके अंदर थोड़ा सा शहद मिक्स कर दीजिए और उसको चटा दीजिए, ठीक है। हाँ, बस इतना सा काम करना है आपको, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, ये तो हो गया सुबह का काम, ठीक है, और उसमें थोड़ी सी 1 पिंच काली मिर्च जो आती है, ब्लैक पेपर आता है, वो भी डाल सकते हो, डालना भी चाहिए क्योंकि वो हमारे अस्थमे के लिए अच्छा काम करती है, ठीक है। ये हो गया हमारा सुबह का। अब रात को क्या करना है, रात को हमें सिर्फ ब्लैक पेपर लेना है 1 पिंच और थोड़ा सा शहद उसमें मिक्स करके अच्छे से बच्चे को चटा देना है, उसको अच्छी नींद आएगी, ठीक है। रात का तो मैंने बता दिया कि आपको खाने के बाद करना है, ये सोते टाइम, ठीक है। पर सुबह कब करना है, आपको खाली पेट करना है, ठीक है। इसके बाद नहीं करना कि आप कभी भी कर सकते हो सुबह, ऐसा नहीं करना, सिर्फ खाली पेट यानी कि कुल्ला किए बिना ही सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले हम उठ के पानी पीते हैं, कई लोग चाय पीते हैं, तो उसकी जगह हमें इसका यूज करना है, ठीक है। खाली पेट हमें इसका यूज करना है, ओके। क्योंकि जो सुबह की लार होती है, बहुत सारे लोगों ने जो सुना होगा या जानते होंगे, जो मुंह की लार होती है सुबह की, वो बहुत ही ज्यादा फायदा करती है, पर बहुत सारे लोग कुल्ला करके उसको वेस्ट कर देते हैं। तो कभी भी जो मुंह की लार होती है उसको थूकना नहीं चाहिए या कुल्ला करके उसको बाहर नहीं निकालना चाहिए, हमेशा मुंह की लार साथ में ही लेके चली जानी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों के लिए। अब आता है कि जो यंग एज है या ओल्ड एज वाले हैं वो क्या करें। सबसे पहले उनको स्टीम लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। स्टीम सबसे बेस्ट है कि स्टीम कोई भी साइड इफेक्ट नहीं डालती है, इससे हमारी नाक भी खुल जाती है, ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा काम भी करती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें दवाइयों की आदत होगी, एक तो वो छूट जाएगी, और दूसरा जो हमारे अस्थमे की प्रॉब्लम है या खांसी भी हो रही है हमें हल्की फुल्की, तो वो भी इससे ठीक हो जाती है। नॉर्मल इसको जुकाम में भी ले सकते हैं। स्टीमर है तो ठीक है, अगर स्टीमर नहीं है तो आप एक पैन में गर्म पानी कर लीजिए और जब पूरा वो बॉईल हो जाए तब उसमें विक्स डाल के 1 चम्मच या आधी चम्मच आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और फिर टॉवल लेकर आपको उसकी स्टीम लेनी है। जैसे आप ये एक पेन हो गया, ठीक है, मेरे पास है मान लो, ठीक है, तो आपको ऊपर से टॉवल लेकर इस तरह से, ठीक है, 5 से 7 मिनट आपको स्टीम लेनी है, ओके। यंग एज में और आप क्या कर सकते हो, उनको भी तुलसी के पत्ते ही लेने हैं, पर उनको 7 तुलसी के पत्ते लेने हैं। उनको खाली पेट सुबह वही मुंह की लार के साथ में खाली पेट चबा लेना है। उनको कम से कम धीरे धीरे चबाना है, ये नहीं कि आपने डायरेक्ट लिया और उनको खा लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। धीरे धीरे उसको, जैसे रस चूसते हैं ना हम, कोई जैसे टॉफी को चूसते हैं, उसी तरह उन पत्तों को चूसना है, ठीक है। मुंह में रखना है, कम से कम आधा घंटा तो उनको मुंह में रखना है कि धीरे धीरे जो उनका कस है वो निकल जाए और फिर उसको पत्तों को खा लेना है, ठीक है। उसके बाद हल्का सा आप गर्म पानी ले सकते हो, क्योंकि गर्म पानी क्या होता है, जो हमारी नाक होती है वो उसको खोल देती है। और आप क्या कर सकते हो, बागवट जी का आपने सुना ही होगा, जो डॉक्टर राजीव दीक्षित थे, जो अभी नहीं रहे हैं हमारे बीच में, ठीक है, वो हमेशा ही देसी नुस्खों रसोई से ही लेकर बोलते हैं, ठीक है। तो मैं उनके नक्शे कदम पर चलती हूँ, उनकी रेसिपी को फॉलो करती हूँ, पहले अपने पेशेंट पे देखती हूँ उनके रिजल्ट की कैसे हैं, फिर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ। क्योंकि अस्थमे के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैम एक वीडियो बनाइए, हमें भी नुस्खे बताइए, ठीक है। तो मैं अभी इसीलिए वीडियो नहीं लेके आ पा रही थी कि ताकि पहले मुझे खुद कंफर्म हो जाए कि इसके रिजल्ट कितने हैं, तभी मैं आपके सामने वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है। तो जो बागवट जी कहते हैं, जो दालचीनी होती है, दालचीनी में इतने गुण होते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे लोग सब्जी में भी यूज करते हैं, बहुत सारे लोग चाय में भी यूज करते हैं इसका, ठीक है, बहुत अच्छी बात है यूज करना, पर उसका हमें सही तरीका नहीं पता। दालचीनी का यूज करना, सब्जी में यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं, पर हमेशा उसको जो साबुत दालचीनी आती है कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे घरों में मैंने देखा है जो पीसीज होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो यूज करते हैं कि हम लेते हैं उसको सब्जी में डाल देते हैं, चाय में डाल देते हैं, पर ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। दालचीनी का हमेशा पाउडर लेना चाहिए, ठीक है। पाउडर बहुत ही फायदेमंद होता है, पर ये हमारे अस्थमा जो दमे की दिक्कत है उसमें कैसे हेल्प करेगा। आपको दालचीनी का क्या लेना है, पाउडर लेना है। तो उसको आपको क्या करना है, दालचीनी को जो गुड़ आता है, जगरी जिसको बोलते हैं,
वो ले लेना है छोटा सा पीस आपको, और उसके साथ में मिक्स करके, ठीक है, अच्छे से जैसे पिघल जाता है ना उसी तरह, मतलब अच्छे से हम ऐसे रगड़ रगड़ के उस पर पाउडर लगाएंगे, थोड़ा सा फिर रगड़ेंगे, किसी बर्तन में ले लीजिए, ठीक है, अच्छे से मानना ये है कि उसको 4 से 5 मिनट अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल कि वो उसके अंदर रम जाए, ठीक है, वो मिक्स हो जाए, हमें पता ही नहीं चले, उसका हमें यूज करना है, डेली यूज करना है, ठीक है। और फिर ऊपर से थोड़ा सा गर्म पानी पी लेना है, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, आधा गिलास 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी आपको यूज करना है। दूसरा, आप दालचीनी का शहद के साथ यूज कर सकते हैं। कई जगह पे मैंने देखा है कि गुड़ नहीं मिलता, वो बोलते हैं मैम हमारे गुड़ नहीं मिल रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, तो शहद हनी हर जगह मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप 1 चम्मच हनी ले सकते हैं और उसमें दालचीनी को अच्छे से मिक्स करिए, 3 से 4 मिनट अच्छे से मिक्स करना है उसको, हाथ से भी कर सकते हैं, चम्मच से भी कर सकते हैं, और इसका भी आप इसी तरह यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको हल्का गुनगुना पानी पी लेना है, ठीक है। इसका आप सुबह सुबह यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं आप इसको रात के टाइम भी इसका यूज कर सकते हैं। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, ये नहीं है मैं ये बोलूंगी कि आपने आज लिया 10 दिन में आपको फायदा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको प्रॉपरली ठीक होना है, अच्छे से ठीक होना है, तो आपको इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये ना ही तो कोई पंप है, ना ही कोई जादू है मेरे पास में कि मैंने बोला कि आपने 5 दिन खाया और आपका ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूशन में करना है, क्या पता आपको 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, ठीक है। तो क्या पता कहोगे अभी स्टार्टिंग हुई है तो 2 से 3 महीने में ही उसका फायदा हो जाए, पर इन चीजों से क्या होगा, जो आपके बच्चे को नोबुलाइजर दे रहे हो, पंप दे रहे हो, वो आप देखोगे 2-3 महीने में काफी रिलीफ हो रहा है। फिर भी अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सालों से है और आप इतना वेट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो, क्योंकि इससे क्या होता है, जो हमारी इम्यूनिटी है वो भी वीक हो जाती है, इससे हमारी इम्यूनिटी वीक होती है तो ये और ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो इसमें हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसको स्ट्रोंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रोंग होगी, ये क्या करेगा, जो हम ये देसी नुस्खे कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी अगर आपको इम्यूनिटी गेन करने के लिए या इससे रिलेटेड आपको कुछ और ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, या मेरे नीचे दिए गए नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो, या मेरा जो हेल्थ टॉक ग्रुप है मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो और वहां जाकर भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन है, कोई भी डाउट आ रहा है मन में, या कुछ आपको समझ नहीं आया हो, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेरी वीडियो शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अस्थमा से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, रात को नींद भी नहीं आती। और सॉरी, एक टिप्स और बताना भूल गई मैं आपको कि रात को सोते टाइम क्या होता है कि जब अस्थमा की प्रॉब्लम होती है तो लोगों को नींद नहीं आती, नींद डिस्पेंस होती है। तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, जो गाय का घी आता है, प्योर गाय का घी लेना है, काऊ घी जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्योर होना चाहिए, थोड़ा सा वो बहुत चलेगा, वो आपको क्या करना है, गर्म करके आपको एक शीशी में डाल लेना है, जो आई ड्रॉप वगैरह होती है ना, उस तरह से ड्रॉपर के लिए चाहिए हमें, ठीक है, ड्रॉपर की तरह यूज करना उसको। तो ऐसे में डाल लेना है और डेली आपको हल्का सा उसको गर्म करना है डालने से पहले, ठीक है। चाहिए गर्म पानी में डाल दीजिए तो भी वो शीशी थोड़ी गर्म हो जाएगी, वो जो घी है वो पिघल भी जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो रात को सोते टाइम 1-1 ड्रॉप आपको नोज में डाल लेनी है, ठीक है, और फिर हल्का सा उसको इस तरह से, ठीक है, ऐसे कर लेना है, फिर आपको सो जाना है, उससे नींद अच्छी आएगी, आपकी नींद डिस्टर्बेंस नहीं होगी। और अस्थमा के लोग मैं जानती हूँ बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, सब लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से जल्दी ठीक करिए, अगर आपके बच्चे को है तो आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, उसको पूरी लाइफ नेबुलाइजर और पंप यूज ना करना पड़े, या जिन लोगों को नींद नहीं आती वो नींद की वजह से और बीमारियों के शिकार हो जाए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।